मैं तो एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजनीति करते हैं। यहाँ राजनीति करते हैं राम और हनुमान की। जब अमेरिका, रूस, जापान, चाइना जाते हैं वहाँ कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया, बुद्ध की बात करते हैं। भाई बुद्ध का इतना मार्केटिंग नाम ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में, तो नरेंद्र मोदी जी आपको द जनता लाइव चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं इस देश के करोड़ों बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोगों की तरफ से कि आप जो है बुद्ध को, महाबोधि मंदिर को ब्राह्मणों पंडों के अवैध कब्जे से बचाइए। आप तो बहुत पूरी दुनिया में बुद्ध का नाम लेते हैं। आज महाबोधि मंदिर आपको पुकार रहा है। महाबोधि मंदिर की जो सांस्कृतिक विरासत है वो सांस्कृतिक विरासत इस देश के बौद्धों को दिलाइए। और एक बात समझ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। लगातार बोधगया की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम वीडियोस हमने आप लोगों के साथ साझा की है। लोग क्या कह रहे हैं, जनता की क्या मांग है, बौद्ध भिक्षु क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आप तक पहुँचाया जा रहा है। एक बार फिर से मैं जंतर मंतर पे हूँ और यही मुद्दा लगातार चल रहा है। देश में जिस तरीके से धर्म पर सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर ओम सुधा जी हैं। तो सर, सीधा सवाल मेरा यही है कि जंतर मंतर पे आना, बोधगया का प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है? अब देखिए, एक बात जो कॉमन बात है, जो बात सब लोग कह रहे हैं कि जो है जब किसी गिरजाघर में, चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में किसी और धर्म का धर्म गुरु नहीं होता है, कब्जा नहीं होता है, तो हमारे महाबोधि मंदिर में ब्राह्मणों पंडों का कब्जा क्यों? ये बात सब लोग कह रहे हैं और यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। असल में दिक्कत क्या है कि इस देश के SC ST OBC कम्युनिटी के लिए जो है महाबोधि मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। हम बुद्ध परंपरा से आते हैं। हम महामना बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम बौद्धिस्ट लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक परंपरा के रूप में, एक विरासत के रूप में जो है बौद्ध धर्म देकर गए। लेकिन आप देखिए, उस बौद्ध मंदिर में जहाँ बाबा साहब, जहाँ महामना बुद्ध को, गौतम को बोधिसत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और वहाँ से वो बुद्ध बने, उस जगह पर किसी और कम्युनिटी का कब्जा, ब्राह्मणों का कब्जा, ये कानूनी रूप से भी गलत है, नैतिक रूप से भी गलत है, धार्मिक रूप से भी गलत है। और सबसे दिलचस्प यह है, महामना गौतम बुद्ध पाखंड के खिलाफ थे। महामना गौतम बुद्ध किसी भी तरह के अंधविश्वास के खिलाफ थे। लेकिन उसी महाबोधि मंदिर में जहाँ बोधिसत्व प्राप्त हुआ था महामना गौतम बुद्ध को, वहाँ पाखंड हो रहा है। वहाँ जो है परलोक सुधारा जा रहा है। लोगों से कहा जाता है कि जो है तुम खाट दे दो, पैसा दे दो, तो हमको ये बेड दे दो, ये सामान दे दो, सब दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे बाप दादा को मिल जाएगा, पूर्वजों को जो मर गए हैं। हमने एक पंडे से पूछ लिया, ये बताओ तुम्हारी दक्षिणा कितनी है? बोला 5100। हम बोले कि तुमको 51 लाख देंगे भाई, मोबाइल मेरे दादाजी को दे देना, तुमको दे रहे हैं, स्वर्ग में जाके दे और बात करेंगे, 51 लाख दक्षिणा देंगे। तो पंडे के बोलते नहीं बना। ये क्या है? ये अंधविश्वास है ना। और इस अंधविश्वास के खिलाफ गौतम बुद्ध थे और उस कैंपस में यह अंधविश्वास फैल रहा है। जब तक इस देश में सोशल मीडिया नहीं था, जब तक इस देश का बहुजन समाज जागृत नहीं हुआ था, तो अब तक तो इनकी गुंडागर्दी, ब्राह्मणों की गुंडागर्दी, पंडों की गुंडागर्दी चल गई। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से लोगों की चेतना जागृत हो गई है। लोगों में जो है सांस्कृतिक चेतना का भी जो है आगाज हुआ है। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत की कीमत समझने लगे हैं। लोग महामना गौतम बुद्ध का महत्व समझने लगे हैं। लोग समझने लगे हैं कि यह हमारी विरासत है। तब उस स्थिति में अब इनका कब्जा बनाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मनुस्मृति का दौर नहीं है। अब हम समझने लगे हैं कि महाबोधि मंदिर बोधगया हमारी विरासत है और अब तुम इस पर कब्जा तुम्हारा नहीं चल सकता है। और आप देखिए कि जो लड़ाई शुरू हुई थी बोधगया से, वह लड़ाई आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है। वह लड़ाई किस तरह से जो है, आज हम दिल्ली में खड़े हैं ना, बैकग्राउंड में दिख रहा है हज़ारों लोग जो है अभी बोधगया में, जो यहाँ जंतर मंतर दिल्ली में हज़ारों लोग खड़े हैं। महाराष्ट्र में, राजस्थान में,
कर्नाटका में, तमिलनाडु में, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां इस समय महाबोधि मंदिर पर जो ब्राह्मणों पंडों का अवैध कब्जा है उसके खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहा है। और आप देख लीजिएगा, यह जो लड़ाई शुरू हुई है, जैसे 2 अप्रैल 2018 को हमने सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झुकाया था SC एक्ट के मसले पर, महाबोधि मंदिर के मसले पर भी इस सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं तो एक बात कहता हूँ, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजनीति करते हैं, यहाँ राजनीति करते हैं राम और हनुमान की। जब अमेरिका, रूस, जापान, चाइना जाते हैं वहाँ कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया, बुद्ध की बात करते हैं। भाई बुद्ध का इतना मार्केटिंग नाम ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में, तो नरेंद्र मोदी जी आपको द जनता लाइव चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ इस देश के करोड़ों बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोगों की तरफ से कि आप जो है बुद्ध को, महाबोधि मंदिर को ब्राह्मणों पंडों के अवैध कब्जे से बचाइए। आप तो बहुत पूरी दुनिया में बुद्ध का नाम लेते हैं, आज महाबोधि मंदिर आपको पुकार रहा है। महाबोधि मंदिर की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो सांस्कृतिक विरासत इस देश के बौद्धों को दिलाइए। और एक बात समझ लीजिए, इस पूरी लड़ाई को हम हल्के में नहीं लेने जा रहे हैं। यह लड़ाई अब बढ़नी शुरू हो गई है और जब तक हम लोग ब्राह्मणों पंडों के कब्जे से, अवैध कब्जे से मुक्त नहीं करा देंगे महाबोधि मंदिर को, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को हम मुकम्मल लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाए बिना नहीं मानेंगे। तमाम बिहार सरकार से लेकर तमाम लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि अभी हमने शुरुआत की है, यह आंदोलन का आगाज है। आप हमें हमारी चुप्पी से, आप हम अम्बेडकरवादियों को, आप हम बौद्धिस्टों को, आप हम न्याय पसंद, संविधान पसंद, लोकतंत्र पसंद लोगों को आप कमज़ोर मत आकिए। हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं है, हम संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो तमाम सरकार से जुड़े लोग, जुडिशियरी से जुड़े लोग, तमाम लोगों को चाहिए कि आप हमारे बौद्ध मंदिर को, हमारे महाबोधि मंदिर को, बोध गया को मुक्त कर दें, अन्यथा इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन यह देश देखेगा। आप अंधविश्वास, पाखंडवाद की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार को लेकर किस तरीके से तमाम लोग अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी में एक सीओ कह देते हैं कि घर से बाहर मत निकलिए, इसको किस तरीके से देखिए? सीओ ही नहीं कह रहा है, सीओ का बयान सिर्फ मत देखिए, सीओ के बाद मुख्यमंत्री जी ने उसके बयान पर क्या कहा। मुख्यमंत्री कहते हैं पहलवान है वैसे ही भाषा है। भाई पहलवान है तो अखाड़े में जाके लंगोटा पहन के लड़ो ना। तुम प्रशासनिक अधिकारी हो, सीओ हो, तुम्हारी यह भाषा नहीं होगी। तुमने संविधान की शपथ ली है तो संविधान की बात मानना पड़ेगा। वहाँ कोई तुम पहलवानी कुश्ती का मिट्टी माथा पे रगड़ के नहीं गए हो, तुमने संविधान की शपथ ली है, संविधान को मानना पड़ेगा। और बीजेपी की एक विधायक है केतकी सिंह, उसने भी कहा कि मुसलमानों का अलग वार्ड होना चाहिए। हमने कहा हाँ केतकी सिंह जी, मुसलमानों का अलग वार्ड हो अस्पताल में, लेकिन इस देश में जो दलितों को मूंछ नहीं रखने देते, जो जिनको दलितों के घोड़ी चढ़ने से दिक्कत है, जिनको जाति जनगणना से दिक्कत है, ऐसे लोगों को भी अजायब घर में रखिए। लोग टिकट कटा के ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको किसी के मूंछ रखने से दिक्कत होती है, जिनको किसी के घोड़ी चढ़ने से दिक्कत होती है। ऐसे लोगों के लिए एक अलग से चिड़ियाघर बनाया जाए ताकि लोग 10-15 रुपया का टिकट कटा के देखेंगे तो सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए चिड़ियाघर कब बनाएंगे जो दलितों से नफरत तो जानवर रहते हैं ना। नहीं, जो लोग इस नाम से दलितों से नफरत करते हैं, कुछ ने मूंछ रख दी, वह व्यक्ति जानवर से भी गया गुजरा है। जो लोग दलितों से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि दलित अच्छे कपड़े पहनता है, घोड़ी पे चढ़ के शादी करने जाता है, ऐसे लोग जानवर से भी गए गुजरे हैं। ऐसे लोगों की सही जगह चिड़ियाघर ही है। मैं कह रहा हूँ ना कि 2 रुपया 5 रुपया टिकट रखिए, ऐसे जातिवादी मनुवादियों को चिड़ियाघर में डालिए ताकि सरकार को रेवेन्यू भी आए। इस पर कब बात किया जाएगा? मतलब मुसलमानों पे बात करेंगे? आपने देश को पागल खाना बना के रखा है। मैं 40 साल का हो गया हूँ, आज तक सुना नहीं था कि किसी मस्जिद को, मंदिर को, किसी धार्मिक स्थल को आप तिरपाल से ढकेंगे। फिर सरकार का इकबाल कहाँ गया? सरकार की व्यवस्था किस लिए है? पुलिस व्यवस्था किस लिए है?
आप हर मोर्चे पर फेल हैं। आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर सकते हैं, आप सिर्फ दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय कर सकते हैं, उनकी हकमारी कर सकते हैं, आप देश नहीं चला सकते हैं। योगी जी जाकर गोरखपुर का मठ चलाएं, आप उत्तर प्रदेश नहीं चला सकते हैं, आप चला ही नहीं सकते हैं। और इनकी पूरी राजनीति जो शिफ्ट हुई है हिंदू मुस्लिम की तरफ, जब से इस देश में जाति जनगणना की मांग तेज हुई है 2024 में, इन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा है सामाजिक न्याय की लड़ाई तेज हुई, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई तेज हुई, आरक्षण की लड़ाई तेज हुई, जाति जनगणना की आवाज़ उठनी शुरू हो गई। तब इनको लगने लगा कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, अगर सामाजिक न्याय, भागीदारी, SC ST OBC के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, फिर बीजेपी क्या करेगी? फिर तो इनको जीरो पर आउट होना पड़ेगा। इसलिए ये तो योगी जी ने नहीं कहा कि मुझे वापस गोरखपुर जाना है, मैं वारिस नहीं हूँ बीजेपी का। नहीं, वो जाएं, वो उसी लायक हैं, वो गोरखपुर ही जाएं और मठ ही चलाएं। योगी जी को मठ ही संभालना चाहिए, राज्य संभालने लायक वो नहीं हैं। वो हर जगह फेल हैं, युवाओं को रोजगार देने में फेल हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। दलित उत्पीड़न की घटनाओं में सबसे अधिक जो टॉप 5 राज्य हैं इस देश के, 5 टॉप राज्य बीजेपी शासित हैं। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है महिला उत्पीड़न के मामले में। बच्चे जो कुपोषण से मरते हैं उसमें जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप कुंभ मेला नहीं ठीक से करा पाए, कितने लोगों के जान की कीमत चुकानी पड़ी, लोगों को आज भी अपने परिजन नहीं मिले, हर मोर्चे पर फेल। इसका मतलब है कि योगी को मठ संभालना चाहिए, कोई राजनीतिक व्यक्ति ही राज्य संभाल सकता है। लेकिन बात अभी यूपी तक नहीं रही है, बात दिल्ली तक आ चुकी है। दिल्ली में मनोज तिवारी का आज का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि होली के त्योहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। नहीं, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? दलित इस देश का नागरिक नहीं है? आज ये मुसलमानों को कह रहे हैं, कल कहेंगे अम्बेडकर जयंती मत मनाओ, फिर कहेंगे रविदास जयंती मत मनाओ, फिर कहेंगे वाल्मीकि जयंती मत मनाओ। तो इनकी दिक्कत हम समझते हैं, इनकी दिक्कत यहाँ है, इनकी दिक्कत यहाँ है। लोग जो जनेऊ पहनते हैं ना, एक जनेऊ होता है शरीर के ऊपर और एक जनेऊ होता है दिमाग में। इन लोगों के दिमाग में जनेऊ चढ़ा हुआ है। ये आज भी इनको भारतीय जनता पार्टी और RSS की सरकार है तो इनको लगता है कि आज ये कुछ भी कर सकते हैं देश में। इनको मनुस्मृति लागू करने का एक रास्ता दिख रहा है। इनको लगता है कि यही सही समय है जब इस देश में मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। इन्होंने जो है व्यवहारिक तौर पर तो कर दिया, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने अपने आजकल एजेंट बहाल कर रखे हैं। अभी एक लड़का है धीरेन्द्र, उसको बिहार भेजा हुआ है, वो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो लोग बार बार चैलेंज करते हैं हिंदू राष्ट्र का, उससे हम पूछते हैं, चैलेंज करते हैं, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? एक हिंदू टोला बनाकर दिखाओ, एक हिंदू गांव बनाकर दिखाओ, एक हिंदू मोहल्ला बनाकर दिखाओ। जो लोग एक हिंदू टोला, एक हिंदू मोहल्ला, एक हिंदू गांव, एक हिंदू कॉलोनी नहीं बना सकते, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और हिंदू है कौन? कोई जाटव है, कोई चमार है, कोई मेहतर है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया। हिंदू कौन है? सब तो जातियों में। ये तो देश ही जो है कबीलाई देश बना दिया इन्होंने। ये तो जातियों का गिरोह है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितना खुलकर लिखा है। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, ये मुसलमानों को जो है बताएंगे कि मुसलमान दलित के खिलाफ है। ये नहीं बताएंगे कि जब चावदार आंदोलन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथी लौट रहे थे तो हिंदुओं ने हमला कर दिया था, मुसलमानों ने अपने घर में चावदार तालाब के पास शरण दी थी। तो मुसलमान बाबा साहब के साथियों को जिन्होंने बचाया वो हमारा दुश्मन कैसे हो गया? 2 अप्रैल 2018 का जब हम आंदोलन कर रहे थे इस देश में, उस समय मुसलमान हमारे साथ खड़ा था। मुसलमान हमारे आरक्षण के खिलाफ नहीं है। मुसलमान जो है आरक्षण की वजह से देह में आग नहीं लगा रहा है। मुसलमान हमारे आंदोलन में साथ खड़ा होता है। मुसलमान मूंछ रखने, घोड़ी चढ़ने की वजह से हमारे साथ भेदभाव नहीं करता है। फिर मुसलमान हमारा दुश्मन हुआ कैसे? ये RSS और बीजेपी के ये स्ट्रेटजी है। ये नकली दुश्मन खड़ा करते हैं, वर्चुअल दुश्मन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो दुश्मन है ही नहीं, नकली दुश्मन खड़ा करता है, इसलिए ताकि जो असली दुश्मन है उस पर से आपका ध्यान हट जाए। जो हमारे आरक्षण के खिलाफ है वो हमारा दुश्मन है। तो क्या मुसलमान है हमारे आरक्षण के खिलाफ? नहीं है। जो हमारे साथ छुआछूत करता है,
भेदभाव करता है, जो हमको छोटी और नीची जात का समझता है, वो हमारा दुश्मन है। क्या मुसलमान ऐसा करता है हमारे साथ? नहीं करता है। तो मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। इस देश का मनुवादी हमारा दुश्मन है। इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं। जो संविधान के खिलाफ हैं वो हमारे एक आखिरी सवाल ले लूँ कि यूपी में भी अपील हो चुकी है, बिहार में भी अपील हो चुकी है, दिल्ली में भी अपील हो चुकी है, मुसलमान होली के दिन घर से बाहर ना निकले और दूर रहे अगर रंग वंग फेंका जा रहा है इस तरीके से। जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया लिखा है और इंडिया गेट है, जब तक ये लोग पागल खाना नहीं लिख देगा तब तक ये लोग चैन की सांस नहीं लेने वाला। ये लोग इस देश को नफरत की लेबोरेटरी बना चुका है। ये लोग इस देश को पागल खाना बना कर जो है मानेंगे। इस देश में गंगा जमनी तहजीब रही है भाई साहब। हमने आज तक इस देश में हमारे घर पे होली खेलने हमारा मुसलमान दोस्त है सलाम हर साल आता है, तो उसने कभी होली खेलने में कभी रंग लगाए तो उसने गुरेज नहीं किया। और हम जो है हर ईद पर उसके घर से मेरे यहाँ सेवैयाँ आती हैं। यह भारत नफरत वाला भारत नहीं है, यह भारत मोहब्बत वाला भारत है। यह भारत जो है गंगा जमनी तहजीब वाला भारत है। यह भारत प्रेम करना जानता है। इस तरह के नफरती चिंटू आते रहते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। और देश इन लोगों से बड़ा है। यह देश संविधान से चलता है, ऐसे मूर्खों और गधों के कानून से नहीं चलता है। चलिए शुक्रिया। हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारे को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से मुद्दा बन चुका है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से अपीलें की जा रही है तो जनता क्या उस चीज़ के अंदर घूमती नजर आती है या फिर जिस तरीके से पहले की तरह त्यौहार बनाती थी वही एक बार तस्वीर देखने को मिलेगी। अपनी राय दीजिए, देखते रहे द जनता लाइव।